ये है वक्त मीडिया। मोहब्बतों का नया वार करके आया हूं, मैं सारी नफरतें मिसमार करके आया हूं। ए आशिकों, मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। ए आशिकों, मेरी आंखों में झांक कर देखो, मैं अपने यार का दीदार करके आया हूं। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। मुझे खबर थी कि वो मेरा इम्तिहान लेगा, मैं अपने आप को तैयार करके आया हूं। सच ये है, मैंने आपको मेंटली प्रिपेयर किया, आपको तैयार किया, क्योंकि बड़ी शायरी सुनने के लिए गजल का माहौल मुझे देना था। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, ऐसा ना हो कि आप थोड़े से शांत हो जाए अच्छी शायरी पर, तो ये न लगे कि आपने हाशिम को, अपने भाई था उसको ज्यादा दुआओं से नवाजा। मैं एक बड़े कवि के लिए बड़ी तालियां मांगता हूं। मैं आदरणीय जमुना प्रसाद उपाध्याय जी से गुजारिश करता हूं, जो अयोध्या से तशरीफ लाए, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। बगैर अध्यक्ष का मंच इस सदन है, कोई अध्यक्ष है, मुख्य अतिथि हो, दोनों हैं। अच्छा चलिए ठीक है। आदरणीय हमारे सरपरस्त एसपी साहब, तमाम एसपी ग्रामीण शहर, सीओ साहबान, मैं सबको नमन करता हूं। और बगैर किसी भूमिका के ये तो ताली वाली बजवा लेते हैं, मैं वो कुछ कह नहीं पाता, संकोच होता है क्या ताली वाली के लिए। आप लोग सुनिए, मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ। स्वागत दादा, स्वागत। यहीं से सुनिए कि हजारों योजनाओं के यहाँ बादल उमड़ते हैं। नहीं, ये मैं दाद में हूट में फर्क समझता हूँ। क्या बात है, आप लोग दाद मत दीजिए, मैं सुना रहा हूँ, सुनिए बस। हजारों योजनाओं के यहाँ बादल उमड़ते हैं, सबब क्या है कि इन फसलों का पीलापन नहीं जाता। वाह वाह। सबब क्या है कि इन फसलों का पीलापन नहीं जाता। हाशिम भाई, मैंने कुछ शेर अभी डाल दिया फेसबुक पे, तो तमाम कमेंट आए, ठीक ठाक भी आए, कुछ उल्टे भी आए। स्वागत। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, किसी का नाम वाम नहीं लेता हूँ मैं शायरी में। वाह। आप खामोश भी ना हो जाए, सुनिएगा कि कुछ यूं हुआ कि मैंने कहा आसमां का सच। कुछ यूं हुआ, मैंने कहा आसमां का सच। कुछ यूं हुआ कि मैंने कहा आसमां का सच, भक्तों ने आसमान ही सर पे उठा लिया। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए शेर का। वाह, शुक्रिया। अब ये फिर पढ़ देते हैं। ये नौजवान है, अभी मैं 73 साल का हो गया। वाह। मैं भी कभी ऐसे था तो बड़े जोर से चिल्ला के पढ़ता था, डांट के ताली ले लेता था, अब वो हिम्मत नहीं रही। बहरहाल इशारे में सुन ले कि कुछ यूं हुआ कि मैंने कहा आसमां का सच, भक्तों ने आसमान ही सर पे उठा लिया। और ये हाशिम भाई बैठे हैं, हमारे बहुत ही बढ़िया मित्र खुर्शीद हैदर साहब हैं, और तमाम लोग हैं, राम भदावर हैं, अच्छे शायर हैं। हमारा यही मकाम था जहाँ पे पढ़वाया हाशिम ने हमें। यहाँ से सफ़र भी करना, अभी 1 बजे ट्रेन है, वहाँ भी जाना है। हमारे कप्तान साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, इसलिए भी मैं 4 पंक्तियाँ कवि सम्मेलन की पढ़ रहा हूँ। स्वागत स्वागत। कि लड़कपन से
बुढ़ापे तक यहाँ यौवन नहीं मिलता। जवान लड़कपन से बुढ़ापे तक यहाँ यौवन नहीं मिलता। मरुस्थल में किसी भी प्यास को सावन नहीं मिलता। और सजा रखे हैं सब अंधों ने अपने घर पे आईने। सजा रखे हैं सब अंधों ने अपने घर पे आईने। यहाँ जो आंख वाले हैं उन्हें दर्पण नहीं मिलता। दादा निवेदन फिर से पढ़ दीजिए। लड़कपन से बुढ़ापे तक यहाँ यौवन नहीं मिलता। मरुस्थल में किसी भी प्यास को सावन नहीं मिलता। और सजा रखे हैं सब अंधों ने अपने घर पे आईने। यहाँ जो आंख वाले हैं उन्हें दर्पण नहीं मिलता। राजनीति से ज्यादा राजनीति। बेटा मुन्ना, ये बच्चों के डराने का काम। एक शक्ल, आप बैठ जाओ, फोटो मत खींचो। बैठो, अब क्या फोटो खींच रहे हो यार बुढ़ापे में। सुनिए, 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। मंचों पर भी बड़ी सियासत है। इनको बुलाओ, उनका नाम कटवाओ, ये करो वो करो। तो मैं 4 पंक्तियां, हमारे बड़े लोग बैठे हैं, हमसे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, मैं पढ़ रहा हूँ कि जुगनू भी मेरे घर में चमकने नहीं देते। जुगनू भी मेरे घर में चमकने नहीं देते। कुछ लोग अंधेरों को सिमटने नहीं देते। हम हैं कि नई पौध लगाने पे तुले हैं। बरगद है कि पौधों को पनपने। शुक्रिया, क्या गजल हो रही। वाह 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 वाह। हम हैं कि नई पौध लगाने पे तुले हैं। अब मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने अच्छे शेर पर को फिर से पढ़ने के लिए कहा। वाह वाह, बहुत अच्छा लगा। वाह, शुक्रिया यार। मैं मुशायरे में भी खप जाता हूँ, मैं आज अच्छा लग रहा। सुनिएगा कि जुगनू भी मेरे घर में चमकने नहीं देते। कुछ लोग अंधेरों को सिमटने नहीं देते। हम हैं कि नई पौध लगाने पे तुले हैं। बरगद है कि पौधों को पनपने नहीं देते। मैं एक मतला बराए मतला और 2 शेर। देखिए, मैं शेर और तो कह नहीं पाता, गजल नहीं कह पाता, खुर्शीद हैदर साहब कहेंगे जी। मैं केवल बात अपनी कर रहा हूँ, वो बात सुनिए आप बस। इसको बहुत ज्यादा ये कि हमारे तलफ़ुज़ कैसे हैं, हमारा उच्चारण कैसा है, काफिया कहाँ सही है कहाँ गलत है, सख्ती लेके आप मत बैठिए। बस मैं जो बात कर रहा हूँ वो सुन लीजिए, यही आपकी बड़ी कृपा होगी हमारे ऊपर। सुनिएगा, मैं एक मतला पढ़ रहा हूँ। उन दिनों में दिल्ली में था, मैं भी दिल्ली जाता हूँ, ये भी कभी कभी जाते हैं। तो जब ये 2 कौड़ी के लोग 20-20 करोड़ में बिक रहे थे, मैंने एक मतला बनाया, मतला और 2 शेर कहा। सुनिएगा आजाद। मतला यूं हुआ कि बिके और अच्छी कीमत में न जाए तो कहाँ जाए। सुने, मरे भी और जन्नत में न जाए तो कहाँ जाए। बिके और अच्छी कीमत में न जाए तो कहाँ जाए। मरे भी और जन्नत में न जाए तो कहाँ जाए। पुलिस पीछे पड़ी है, जाने का भी इनकाउंटर कर दे। जी मैं समझ रहा हूँ। मरे भी और जन्नत में न जाए तो कहाँ जाए। पुलिस पीछे पड़ी है, जाने का भी इनकाउंटर कर दे। ये जनता की अदालत में न जाए तो कहाँ जाए। ये जनता की अदालत में न जाए तो कहाँ जाए। और यहाँ वारंट है, कुर्की है, कारागार का डर है। यहाँ वारंट है, कुर्की है, कारागार का डर है। अगर गुंडे सियासत में न जाए तो कहाँ जाए। शुक्रिया। दरअसल हमारे सामने प्रॉब्लम यह है
कि मैं दाल और हुटली में फर्क नहीं समझ पाता हूँ। तो आप दाल दे रहे हैं तो मैं फिर पढ़ देता हूँ कि बिके और अच्छी कीमत में न जाए तो कहाँ जाए, मरे भी और जन्नत में न जाए तो कहाँ जाए, पुलिस पीछे पड़ी है जाने कब इनकाउंटर कर दे, ये जनता की अदालत में न जाए तो कहाँ जाए, और यहाँ वारंट है, कुर्की है, कारागार का डर है, अगर गुंडे सियासत में न जाए तो कहाँ जाए। मैं चार मिस्त्रे, हमारे तमाम अधिकारीगण बैठे हुए हैं, मैं व्यवस्था की बात करता हूँ। हाँ, मीडिया के ये तो कलेडी, यहाँ मीडिया भी है। एक चीज बताएं, मैंने कभी किसी सरकार पे कोई कटाक्ष नहीं किया। हम हमेशा व्यवस्था के ऊपर लिखते हैं जो मैंने 70 वर्षों में देखा है। चार पंक्तियां देखिए, बड़े लोग हैं हमारे, हाशिम भाई हैं और तमाम बड़े लोग हैं, ये 2 लाइन में अपनी बात कह लेते हैं, बड़े शायर हैं। मैं छोटा कवि हूँ, 4 पंक्तियों में पूरे हिंदुस्तान की राजनीति सुनिएगा। और क्या है कि नदी के घाट पर भी गर सियासी लोग बस जाएं, नदी के घाट पर भी गर सियासी लोग बस जाएं, तो प्यासे होंठ एक एक बूंद पानी को तरस जाएं। नदी के घाट पर भी गर सियासी लोग बस जाएं, तो प्यासे होंठ एक एक बूंद पानी को तरस जाएं। गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, नहीं तो सारे बादल इनके खेतों में बरस जाएं। वाह, क्या बात है। फिरोजाबाद बड़े शेर का बड़ा इस्तकबाल करेगा, जोरदार इस्तकबाल करिए शेर का। वाह 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 वाह। अब 4 मिसरे यहाँ से और सुन लीजिए। मैं बहुत बड़ी बड़ी गजल कहने वाला, वो जो 40-50 शेर कह लेते हैं, काफी पैमाई नहीं करता हूँ। 4 मिसरे सुन लीजिएगा। ये बहुत अच्छे बच्चे हैं जो कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, मुशायरा सुन रहे हैं। हमारी उम्र के लोग भी बैठे हुए हैं। वो बच्चे जो माँ बाप को पनाह गुज़ीर कहते हैं उर्दू में, शरणार्थी की तरीके से माँ बाप को ट्रीट कर रहे हैं, उनके लिए 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूँ। ये जो कविता सुनते हो तो अच्छे बच्चे होते ही हैं, जो यहाँ नहीं है उनके लिए पढ़ रहा हूँ, सुनिएगा। अर्ज किया है कि कैक्टस तो सजाकर वो गुलदान में रखता है। बहुत बढ़िया। क्या बोल रही है? नहीं कुछ नहीं। आप तो एक आदमी खड़ा हो जाता चिल्लाने लगते हैं। यहाँ तमाम लोग खड़े हैं। सुनिएगा, ये खिलाड़ी हैं भैया मुशायरे और कवि सम्मेलनों के। ये जब पढ़ लेते हैं इनके बाद जमुना उपाध्याय ही पढ़ सकते हैं और कोई नहीं पढ़ सकता जी। सुनिएगा कि कैक्टस तो सजाकर वो गुलदान में रखता है, माँ बाप को गैरेज या दालान में रखता है। वाह 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 वाह। कैक्टस तो सजाकर वो गुलदान में रखता है, माँ बाप को गैरेज या दालान में रखता है, और फानूस में रखता है जुगनू तो हिफाजत से, और बूढ़े चिरागों को तूफान में रखता है। और बूढ़े चिरागों को तूफान में रखता है। और क्षमा याचना के साथ, माजरत के साथ अपने तमाम अधिकारियों से मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ। आपका संरक्षण चाहिए कि धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए, सुनिए, धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए, पूछते हो पेड़ को इन पत्तियों ने क्या दिया, जो चिरागों में जरा सी रोशनी है हमसे है, देश को इन लाल नीली बत्तियों ने क्या दिया। जो चिरागों में जरा सी रोशनी है हमसे है, देश को इन लाल नीली बत्तियों ने क्या दिया। बस और सुनाइए दादा। हाँ, और ट्रेन तो 1:30 बजे, अभी कौन सी ट्रेन है?
कुछ शेर के लिए हमारे आलाधिकारी, हमारे संरक्षक इसलिए भी कि 25 साल से हमें वो संरक्षण दे रहे हैं। सचमुच मैं ईमानदारी से आप बतलाऊं कि इतना सहृदय कप्तान शायद आपके यहाँ। मैं बहुत ही सामान्य परिवार का हूँ और मैंने देखा है कि हमारी बेटी की शादी थी और शुक्ला साहब शाम से सवेरे तक दरवाजे पे बैठे रहे। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। जो भी किया इन्होंने उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। खुले मंच से आपके सामने कह रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं उनका आदेश हुआ है, मैंने गंगा के हवाले से कुछ शेर कहा है। इरशाद। गंगा जितनी आपकी माँ है उतनी हमारी भी माँ है, लेकिन हमें तकलीफ है थोड़ा सा, वो मैं पढ़ रहा हूँ। हमारे पत्रकार बंधु बैठे हैं, सुनिएगा। स्वागत। कि पर्वतों से उतर गई गंगा, पर्वतों से उतर गई गंगा, कुछ लटों में ठहर गई गंगा। वाह वाह। पर्वतों से उतर गई गंगा, कुछ लटों में ठहर गई गंगा, और जब मेरे गांव तक नहीं आई, क्या बताएं किधर गई गंगा। वाह। पर्वतों से उतर गई गंगा, कुछ लटों में ठहर गई गंगा, जब मेरे गांव तक नहीं आई, क्या बताएं किधर गई गंगा। और जा किसी और के कमंडल में, जा किसी और के कमंडल में, अब मेरी प्यास मर गई गंगा। वाह वाह वाह। जा किसी और के कमंडल में, अब मेरी प्यास मर गई गंगा, और तेरे सीने पे बस सफीने हैं, मेरी कश्ती किधर गई गंगा। मेरी कश्ती किधर गई गंगा। और एक शेर सुनिएगा कि आज रैदास की कठौती में आई आकर संवर गई गंगा। आई आकर संवर गई गंगा। और एक शेर ये कि पापियों को पवित्र करके तू, पापियों को पवित्र करके तू खुद प्रदूषण से भर गई गंगा। पापियों को पवित्र करके तू खुद प्रदूषण से भर गई गंगा। और कह रहे थे महल के कुछ वासी, मेरे छूने से तर गई गंगा। कह रहे थे महल के कुछ वासी, मेरे छूने से तर गई गंगा, और तू मेरी माँ है तो बहा आंसू, अब मेरी आंख भर गई गंगा, अब मेरी आंख भर गई गंगा। कुछ शेर यूं सुन लीजिए। आपकी तमाम विषमताएं हैं, समाधान क्या है सुनिएगा। कि जब तक हाथ में पत्थर नहीं आने वाला, वाह, अपनी मुट्ठी में मुकद्दर नहीं आने वाला। वाह 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 वाह। जब तक हाथ में पत्थर नहीं आने वाला, अपनी मुट्ठी में मुकद्दर नहीं आने वाला। और बाहर आई मगर बेहया के पेड़ों पर। क्या बात है। बाहर आई मगर बेहया के पेड़ों पर, चमन में फूल का मंजर नहीं आने वाला। चमन में फूल का मंजर नहीं आने वाला। और समंदरों को खंगालो तो कोई बात बने, लेके सौगात समंदर नहीं आने वाला। लेके सौगात समंदर नहीं आने वाला। और एक शेर ये सुन लीजिए कि रंगाई जाएंगी जब तक लहू से दीवारें, रंगाई जाएगी जब तक लहू से दीवारें, किसी भी छत पे कबूतर नहीं आने वाला। रंगाई जाएगी जब तक लहू से दीवारें, किसी भी छत पे कबूतर नहीं आने वाला। और आखिरी शेर पढ़ के अपना स्थान ले रहा हूँ कि चंद मखसूस किताबों को अमल में लाओ। बात नहीं करिए, सुनिए। हाँ दादा। चंद मखसूस किताबों को अमल में लाओ, चंद मखसूस किताबों को अमल में लाओ। हर सदी में तो पैगंबर नहीं आने वाला, हर
सदी में तो वाह 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 नहीं दादा आने फिर पढ़िए शेर, शुक्रिया। फिर पढ़िए। वाह 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 वाह। ओए हाय हाय चंद मखसूस किताबों को अमल में लाओ, हाय 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 हाय। हर सदी में तो पैगंबर पैगंबर नहीं आने वाला। शुक्रिया, धन्यवाद। मैं बगैर किसी तमहीद के इतने शॉर्ट वक्फे में अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या सियासी या समाजी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9976400286। आप अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।